आयशा, जैन, हिबा, अली और समीर का एक ग्रुप रोड ट्रिप पर निकलता है। रात का वक्त था और वो एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। माहौल शांत और थोड़ा डरावना था। तभी अचानक जीपीएस खराब हो गया और उन्हें समझ में नहीं आया कि वो कहाँ हैं। थोड़ी देर तक रास्ता खोजने के बाद वो एक छोटे से अजीब गांव में पहुंचे जो किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं था। गांव में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और घर पुराने और बेलों से ढके हुए थे। समीर ने मजाक में कहा, लगता है हम किसी हॉरर मूवी में आ गए हैं। लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो गांव के अंदर और आगे बढ़े। एक दुकान के सामने हल्की सी रोशनी दिखी, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें खोखली लग रही थी और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने डराते हुए कहा, इस गांव को रात के 12 बजने से पहले छोड़ दो। जब घड़ी 12 बजेगी तब वो जाग उठेगा। दोस्तों ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। जैसे ही वो बूढ़े आदमी से कुछ और पूछना चाहते, वो आदमी अचानक अंधेरे में गायब हो गया। वो लोग सोचने लगे कि ये सब एक मजाक या दंतकथा से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने गांव को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। गांव में घूमते वक्त अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। आयशा ने महसूस किया कि परछाइयां हिल रही है, जबकि वहां कोई नहीं था। जैन को एक पुराने घर से अपने नाम की आवाज सुनाई दी। हिबा को एक पेड़ से लटकी हुई फटी हुई गुड़िया मिली, जिसके बटन की बनी आंखें उसे घूर रही थी। अली ने सबको हंसाने की कोशिश की, लेकिन उसका टॉर्च बार बार टिमटिमाकर बंद हो गया। धीरे धीरे सभी को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आखिरकार रात के 12 बजे गए। घड़ी की सुइयों के साथ ही पूरे गांव का माहौल बदल गया। एक कानफोड़ चीख चारों ओर गूंज उठी। अंधेरे से काले साए निकलने लगे। उनकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी और वो हवा में तैर रहे थे। उनके चेहरे अजीब और डरावने थे, मानो किसी भयानक सपने से निकले हों। एक साया हिबा के पास आकर फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। हिबा चीख उठी। इसके बाद सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। अली एक जगह गिर गया, लेकिन जल्दी संभल कर भागा। आयशा और जैन एक पुराने घर में छुप गए, लेकिन दीवारें उन्हें दबाने के लिए सिकुड़ने लगी। समीर को एक चमकता हुआ कुआं दिखा, जिसमें से आवाज आ रही थी, कूद जाओ। आखिरकार सब कार के पास वापस आ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कार के चारों तरफ वही डरावनी परछाइयां खड़ी थी। जैन को बूढ़े आदमी की बात याद आई और उसने जोर से चिल्लाया, हमें यहां से अभी भागना होगा। किसी तरह उन्होंने कार स्टार्ट की और गांव से बाहर निकल गए। जैसे ही वो गांव की सीमा पार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो परछाइयां खामोशी से उन्हें देख रही थी। राहत की सांस लेते हुए सब हंसने लगे कि अब वो बच गए हैं। लेकिन तभी कार का रेडियो अचानक चालू हुआ। उसमें से बूढ़े आदमी की आवाज आई, शायद तुमने गांव छोड़ दिया है, लेकिन गांव ने तुम्हें नहीं छोड़ा। समीर ने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, उसने कार की बैकसीट पर एक परछाई को बैठे हुए पाया। अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी।